औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो पहले इस बात पे आ जाते हैं कि सर्कल क्या है और सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें। तो आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल को हम लोग उर्दू में कहते हैं दायरा। सर्कल हम लोग ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें हर पॉइंट का फासला एक फिक्स पॉइंट से या सेंटर से वो एक जैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो इस तरह की शेप को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल। यहाँ पे देखिए, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर है, इसको हम लोग फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। और जितने भी किनारे पे पॉइंट्स है, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ले ले, उसका इस फिक्स पॉइंट या सेंटर से फासला हमेशा एक जैसा रहेगा। इन तमाम पॉइंट्स का फासला जो है सेंटर से एक जैसा रहेगा। तो फर्ज करें अगर ये फासला 10 सेंटीमीटर है, तो ये फासला भी 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो इसका भी फासला 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो अभी ये शेप देख लीजिए, ये सर्कल नहीं है। फर्स्ट करें, मैं ये दूसरा शेप ले रहा हूँ और इसको देख ले, ये सर्कल नहीं है। क्योंकि अगर इसमें मैं ये फिक्स पॉइंट ले लूँ, ये फिक्स पॉइंट ले लूँ, तो आप देख सकते हो ये फासला कम है लेकिन ये फासला ज्यादा है। तो इसको हम लोग सर्कल नहीं कह सकते। ये फिर एक और शेप है, इसको कहते हैं इलिप्स कहते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं कि सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है। तो एक आ जाता है रेडियस। रेडियस क्या है? रेडियस को हम लोग आर से जाहिर करते हैं और इसका जो यूनिट है वो मीटर है। वो क्या है? मीटर है। तो देखिए, सर्कल के सेंटर से लेकर जो एच तक का जो फासला है, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। तो देखिए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सर्कल और इस सर्कल को मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा। तो देखिए, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। तो ये जो फासला है इसको क्या कहेंगे? रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेकर एच तक का जो फासला है उसको कहते हैं रेडियस। अभी ये फासला ले ले, आप ये फासला ले ले, भले आप ये फासला ले ले, सारे फासले सेम है क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही है। तो रेडियस बहुत सादा सा वो है, कॉन्सेप्ट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके बाद एक और चीज आ जाती है, इसको कहते हैं डायमीटर। डायामीटर। डायमीटर को हम लोग डी से जाहिर करते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। ऐसा यूनिट मीटर होगा। तो अभी डायमीटर क्या चीज है? देखिए, यहाँ पर मैं सर्कल दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। ये सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। अभी देखिए, सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। अभी अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूँ जो सर्कल के दो एज को मिलाए, दो पॉइंट्स को मिलाए, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाए, लेकिन वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो, वो लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो। देखिए, ये लाइन, ये लाइन है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए लेकिन वो सर्कल के सेंटर से पास हो, उस लाइन की लंबाई को कहते हैं डायमीटर। उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। ये डायमीटर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का फासला, ये डायमीटर है। ये हमारे पास क्या है? डायमीटर है। तो फर्ज करें अगर कोई कहता है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर 50 मीटर है, तो उसका मतलब है कि उस सर्कल पे अगर हम लोग ऐसी लाइन ले लें कि जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए लेकिन वो लाइन सेंटर से पास हो, तो उस लाइन की लंबाई 50 मीटर होगी। अभी आ जाते हैं कि रेडियस और डायमीटर में क्या था। देखिए, यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये फासला आर है और ये फासला भी आर है।
ये फासला भी आर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आर प्लस आर इज इक्वल टू डी। आर प्लस आर इज इक्वल टू डी। या हम लोग कह सकते हैं कि टू आर इज इक्वल टू डी। टू आर इज इक्वल टू डी। इसका मतलब अगर आप रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर आ जाएगा, या अगर आप डायमीटर को आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा, या अगर डायमीटर को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज है, इसको कहते हैं कॉर्ड। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कॉर्ड। अभी कॉर्ड क्या है? कॉर्ड हम लोग कहते हैं पे सर्कल पे एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए, लेकिन लाजमी नहीं कि वो सेंटर से पास हो। ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये भी कॉर्ड है। देखिए ये इन दो पॉइंट्स को मिला रहा है, ये कॉर्ड है। ये दो पॉइंट्स को अगर मिलाने वाली लाइन जो होगी इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। इसको भी क्या कहेंगे, कॉर्ड। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए, बस वो कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड जो है ऐसी लाइन भी हो सकती है जो सेंटर से पास हो। अगर वो सेंटर से पास हो तो फिर उसकी लेंथ को हम लोग कहेंगे डायमीटर। एक और कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या है? तो सीकेंट हम लोग कहते हैं कि ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाते हुए आर पार पास हो। लाइन की कोई हद नहीं होती, ये लाइन की जो है लिमिट नहीं होती, मतलब उसकी आप लेंथ नहीं कह सकते कि कोई लेंथ होती है। तो देखिए ये सीकेंट है, ये सीकेंट। ये लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए आगे पीछे जा रही है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट। ये लाइन भी सीकेंट है, ये लाइन भी सीकेंट है, ये लाइन भी सीकेंट है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाते हुए आर पार पास हो, इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी इसके बाद जो आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो है टेंजेंट। वो है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसको इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट, उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ टेंजेंट। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैंने ड्रा किया है, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया है। अगर फर्स्ट करें इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करना चाहूँ, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है ये क्या होगी, टेंजेंट। तो देखिए एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसको इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट आर पॉइंट में मुख्तलिफ होगा, सारे पॉइंट्स के लिए एक जैसा नहीं होगा। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं ड्रा करना चाहूँ टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे मैं ड्रा करना चाहूँ। अगर कोई कहे कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, तो किस तरह ड्रा करेंगे? तो ये मैंने एक लाइन ले ली और उसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिया, तो ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, सीकेंट दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है सर्कल पे, लेकिन टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक सर्कल ड्रा कर लूंगा। फर्स्ट करें, मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। ये जो सर्कल है उसकी जो आउटर लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। तो देखिए अगर मैं यहाँ से शुरू कर लूँ, तो ये जो आउटर लेंथ है इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, आउटर लेंथ। तो सरकमफेरेंस को मालूम कर ले एक के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सी सरकमफेरेंस को ज़ाहिर कर रहा है, 2 पाई आर। पाई जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, या आप लिख सकते हो 3.1416।
तो अगर कोई भी सर्कल है, उसका अगर आप लोगों ने उसकी आउटर लेंथ मालूम करनी है, तो आप उसको किस फार्मूले से मालूम करेंगे? 2 पाई आर के फार्मूले से मालूम करेंगे। तो देखिए, फर्ज कर एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस 20 मीटर है। 20 मीटर है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें उस सर्कल पे, और चलते 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 वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी? 20 मीटर होगी। ये कितनी होगी? 20 मीटर होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, सरकमफेरेंस, टेंजेंट, सीकेंड, कॉर्ड, डायमीटर और रेडियस। अब एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेस क्लियर कर लेता हूँ एक कॉन्सेप्ट के लिए, जिसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए आ जाते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग कहते हैं कि वो लाइन, वो फर्जी लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, इसको देख लें। ये जो इमेज है, ये इसको आप देख लें। अभी देखिए, यहाँ पे पंखा है, पंखे के पर घूम रहे हैं। तो ये जो पंखे के पर घूम रहे हैं, वो एक खास लाइन के गिर्द घूम रहे हैं, पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं। तो वो जो लाइन है जिसके गिर्द ये पंखा घूम रहा है, उसको हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस लाइन के गिर्द ये पंखा घूम रहा है। तो याद रखें, वो पॉइंट, जिस पॉइंट के गिर्द, या वो लाइन जिस लाइन के गिर्द जिसम घूमता है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप लोग गाड़ी के व्हील को देख ले, तो गाड़ी के व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा? उसके सेंटर में होगा। देखिए, ये पेंसिल है, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरह रोटेट कर रहा हूँ, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? अभी यहाँ पर, इस तरह। लेकिन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, इस तरह। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट लाजमी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे हो। लेकिन सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है, या वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो उसको थोड़ा सा मजीद समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने एक फुट्टा लिया, फुट्टा लिया और उसके सेंटर में सुराख कर दिया। सुराख करने के बाद उसमें मैंने एक रॉड पास किया, और अब इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो आपको ये थोड़ी देर बाद किस तरह दिखाई देगा? अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, तो आपको ये इस तरह दिखाई देगा। सही। अगर इसको मैं मजीद रोटेट करूंगा, इसको मैं मजीद रोटेट करूंगा, तो आपको ये इस तरह दिखाई देगा। तो देखिए, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की, वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन बजाय खुद रोटेट नहीं करता, लेकिन बाकी जिसम उसके खुद रोटेट करता है। अभी लाजमी नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में हो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं एच पे भी रख सकता हूँ। तो देखिए, फर्ज करें मैंने एक फुट्टा लिया, और मैंने उसके यहाँ पे एक सुराख करके उसमें एक रॉड पास कर दिया, इस तरह। तो अभी अगर उसको मैं रोटेट करूंगा, तो ये किस तरह दिखाई देगा? इस तरह। मजीद रोटेट करूंगा तो इस तरह। मजीद रोटेट करूंगा तो इस तरह। तो देखिए, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ उसको। तो अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे नहीं है, एच पे आ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें थी सर्कल से रिलेटेड, ये आप लोगों को क्लियर हो गई। अभी एक और बात पे आ जाता है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन क्या है। तो सर्कुलर मोशन तो बहुत ईजी है। अगर कोई जिसम दायरे में घूम रहा हो, तो उसकी मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। तो देखिए, फर्ज करें आप लोगों ने एक रस्सी ली, और रस्सी के साथ पत्थर बांध दिया, ये पत्थर है, और इस पत्थर को घुमा रहे हैं। तो इस पत्थर का जो पाथ है वो सर्कल है, उससे क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। तो इस पत्थर की जो मोशन है, उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की काफी एग्जांपल्स है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है।
चांद जमीन के गिर्द घूमता है तो ये भी सर्कुलर मोशन है, तकरीबन सर्कुलर मोशन है। और जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है तो ये भी सर्कुलर मोशन। तो याद रखें ऐसी मोशन जिसमें जिसम जो है एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करे, सर्कुलर पाथ में घूमे, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब यह जाते हैं रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन की तरह है, लेकिन याद रखें अगर जिसम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर वो बॉडी के अंदर हो तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे अभी देखिए यहाँ पे पंखे के केस में पंखा जो है रोटेट कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसकी बॉडी के अंदर पास हो रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे पास हो रहा है, इस बॉडी के अंदर पास हो रहा है। लेकिन इस ऊपर वाले एग्जांपल में देख ले, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, लेकिन बॉडी यहाँ पर है। बॉडी के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं हो रहा। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर पास नहीं हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर पास हो रहा हो तो उसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो देखिए ये दोनों जो मोशन है ये भी रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन नहीं है। तो ये कुछ बातें थी हम लोगों ने सर्कल के मुतालिक पढ़ी। ये देखा कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सीकेंट, टेंजेंट और कॉर्ड, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसके फॉर्मल टॉपिक्स पे आएंगे, और वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन याद रख ले एक पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करवा दूँ, इस चैप्टर में जितनी क्वांटिटीज हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन वाले में पढ़ी थी उन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उस इस अंदाज में पढ़ेंगे कि अगर जिसम दायरे में घूम रहा हो तो उन क्वांटिटीज को फिर क्या कहेंगे, उन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी को दूसरा नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लोग उसको नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। मतलब वो जितनी क्वांटिटीज लीनियर थी उसको हम लोग रोटेशनल में या एंगुलर में तब्दील करेंगे।